आइए दोस्तों, आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 गणित विषय अध्याय 13 के प्रश्नों को हल करेंगे। देखते हैं, अध्याय 13 है आलेखों से परिचय। इसके प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, इस प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। प्रश्न क्रमांक 1 है, बिंदुओं A 00, B 01, C 22, D 20 से बनने वाली आकृति निम्नलिखित में से कौन सी होगी? तो इसका उत्तर है आयत। डी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें और इधर डी वाला घेरा पूरा भरना है। अगला प्रश्न है दूसरा, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो इसका सही उत्तर है 00, ए वाले विकल्प पे सही चिन्ह लगाएं और एक घेरा पूरा भर लें। अगला प्रश्न तीसरा, एक ऐसा आलेख जो एक पूर्ण अखंडित रेखा हो कहलाता है। तो इसका देखिए डी वाला सही है, रेखा आलेख। डी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें और ये घेरा पूरा भर लें। अगला प्रश्न है चौथा, एक बिंदु में x निर्देशांक 7 और y निर्देशांक 5 है, तो उस बिंदु के निर्देशांक होंगे। x 7 है और y 5 है, तो ये 7 5 होंगे। बी वाला सही है, बी वाले घेरे को भर लें पूरा। अगला प्रश्न है 5वां, दिए गए चित्र में टेबल पर रखे गिलास की स्थिति होगी, तो इसका सी वाला सही है, सी पे सही का चिन्ह लगा लें। ये सी वाला सही है और ये घेरा पूरा भर लें। अगला प्रश्न है, एक वर्गांकित कागज पर बिंदु 3 5 अंकित है, क्या यह वही बिंदु है जो 5 3 को दर्शाता है? तो ये देखिए, यह आलेख बनाया और ये देखिए, ये अंक लिखना भूल गए हम। यहाँ पर देखिए, ये x के जो अंक हैं, ये 1, ये 2 3 4 और ये 5, ऐसे इधर हैं 1 2 3 4 5। तो देखिए 3 है जो वो है x, और 3 5 पहला अपन 3 5 देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 ये है, यहाँ से ये और 5 ये है, तो ये इन दोनों का जो अक्ष बनेगा वो यहाँ बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। और 5 3 देखते हैं, तो 5 x है, तो ये देखिए 5 ये और 3 ये इधर से आए, ये दोनों अक्ष मतलब ये दोनों जो बिंदु हैं ये मिल नहीं रहे हैं, मतलब एक उस पर, तो ये क्या होगा इसका आंसर? ये बिंदु 3 5 जो बिंदु 5 3 को नहीं दर्शाता है, ये लिखना है, उत्तर ये आएगा अपना। अब अगला प्रश्न देखते हैं 7वां, नीचे दिए गए एक गांव के मानचित्र का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये देखिए, ये दिया है, आलेख बना हुआ है एक मानचित्र, इसके आधार पर ये हम पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, निर्देशांक RD TD मानचित्र में किसकी स्थिति को निरूपित करता है? देखिए R जो है, ये देखिए R जो है वो ये बाजार को दर्शाता है, R और D, RD किसको दर्शा रहा है? बाजार को। और TD, ये देखिए TJ है और DJ आंगनवाड़ी को दर्शा रहा है, तो इस पर ये लिखा है। इसी प्रकार दूसरा देखेंगे, तालाब की स्थिति को निरूपित करने वाले निर्देशांक, तो ये देखिए तालाब देखते कहाँ लिखा है, ये है तालाब, तो इसको निर्देशित करने वाला है ये OE, यानी 0, ये O और E। अगला है पंचायत भवन, पंचायत भवन को ऐसे, देखिए पंचायत भवन कहाँ है, ये पंचायत भवन, तो S और इधर से A, ऐसे पर, तो ये ऐसे। आप तो इसको ध्यान से देखें और ये तीनों प्रश्न के उत्तर लिख लें। अगला प्रश्न है 8वां,
निम्न बिंदुओं को वर्गांकित कागज पर अंकित कीजिए और देखिए कि क्या वे सभी एक ही सरल रेखा में अगर हैं तो उस रेखा का नाम दीजिए। देखिए प्रश्न को ध्यान से, इसमें वर्गांकित कागज लिखा है, यानी आपको ग्राफ वाले पेपर पर ये आलेख बनाना है, क्योंकि इस पे आलेख नहीं बनते, लेकिन हमने समझाने की दृष्टि से इसी किताब में बना दिए हैं। ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, जैसे ये वाला हम करते हैं, ये वाला है और ये बी वाला है। तो ये में ये पहले तो हम ये देखिए सबसे बड़ा अंक है 8, तो हम 8 तक दोनों तरफ एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर 8 तक वो कर लेंगे, गिनती लिख लेंगे, अंक लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम ये इनको देखते हैं। देखिए पहला हैगा ये 1 2 को दर्शाना है हमें आलेख में। तो ये देखिए 1 ये है और 2 इधर है, तो ये इधर आ गया, ठीक है। ऐसे ये 2 4 ये देखिए, फिर 3 6 4 6, तो हमने ये दर्शाया, ठीक है। इसी प्रकार ये बी वाला, तो ये बी वाले में देखिए ध्यान से, अभी पहले ए वाला ही देखते हैं। तो ये जो ए वाला है, अब इसमें क्या है प्रश्न, अगर है तो उस रेखा का नाम लिखिए। मतलब ये दोनों जो हैं ये सरल रेखा में है कि नहीं है। तो ये देखिए ये ए वाले पे ये बिंदु जो बनी है ये सरल रेखा बन गई है, तो ये सरल रेखा में है। अब बी वाला देखते हैं। ये देखिए बी वाले में ये देखते हैं 8 0 6 0, ये सारे एक अक्ष इनका 0 है और एक इनका कोई अंकों में है। तो इसकी भी देखिए 0 है, तो सारी एक रेखा पर बनेंगे, तो ये भी सरल रेखा में है। तो ए और बी दोनों सरल रेखा में ही होंगे। ये अपन को आलेख भी बनाना है और ये शायद आप समझ भी गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 9 है। इस पे ये देखिए पहले ये चित्र बनाया था, ये गलत बन गया था, इसको नहीं बनाना आपको इस वाले को देखना है। तो ये देखिए, ये उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न तालिकाओं में दी गई राशियों के लिए रेखिक आलेख बनाइए। तो ये देखिए एक तरफ लिखा है कापी की संख्या और एक तरफ लिखा मूल्य। तो हमने एक्स अक्ष को कापियों की संख्या और मूल्य को वाई अक्ष पर निर्धारित किया है। ये देखिए कापी संख्या में 1 2 3 4 5 6 है और मूल्य यानी वाई अक्ष में 15 30 45, यानी 15 का गुणनखंड है ये। तो ये देखिए एक तरफ 15 30 45 60 90 और एक तरफ 1 2 3 4 5 6 है। तो सबसे पहला है 1 और 15, तो हम 1 15 को दर्शाएंगे। ये देखिए ये इधर पे 1 है और ये 15 है, तो 1 15 ये बिंदु बन गया। यहाँ पे थोड़ी जगह की कमी है इसलिए ये देखिए एक बिंदु ये बन गया। ऐसे ही फिर 2 30, ये देखिए 2 और 30, 2 30 वाले को यहाँ पे ये 30 इधर हैं और 2 इधर हैं, तो इनको एक सीधी रेखा में आएंगे, तो ये इधर यहाँ आएगा 2 3 2 30। इसी प्रकार 3 45 यहाँ आएगा, 4 50 यहाँ 60, 5 75 1 ये इधर और 6 90 यहाँ पर। तो ये देखिए इसमें क्या पूछा है कि आलेख बनाइए, तो ये हमारा दंडालेख बन गया। आप इसको ध्यान से इसको बना लें। थोड़ी जगह की कमी है इसलिए आपको ये अक्षर छोटे छोटे लिखना पड़े, हमारी मजबूरी है। अब अगला है प्रश्न क्रमांक 10। निम्नलिखित तालिका के लिए रेखिक आलेख खींचिए। तो ये देखिए ये भी बिल्कुल वैसा ही है, एक तरफ भर की भुजा और एक तरफ परिमाप। यहाँ सरल रेखा बन रही है। देखिए ये 2 हैं 8 हैं, सबसे बड़ी संख्या 24 है, ये क्या है परिमाप से भी। तो इधर हम ये परिमाप वालों को लिखेंगे वाई अक्ष में और एक्स अक्ष में लिखेंगे हम वर्ग की भुजा सेंटीमीटर वाले ये। तो ये देखिए पहला है 2 8, तो ये देखिए 2 8 8 ये 2 है, ये इधर बना। ऐसे ही फिर 3 12 इधर बनेगा, है ना, और 3.5 14 यहाँ, 5 20 यहाँ, 6 24 यहाँ। ये देखिए इसमें क्या है रेखा, यह रेखिक आलेख है। तो हाँ ये एक सरल रेखा में बन रहा है, तो ये रेखिक आलेख है। अगला प्रश्न है 11वां। ये देखिए 11वां, ध्यान से देखें आप और ये इस चित्र को आप बना लें। एक पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 5 डिग्री है। अब अगला हम प्रश्न देखेंगे 12वां। ये देखिए निम्नलिखित आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। तो रोगी का ये तापमान 1 बजे दोपहर क्या था। तो देखिए 1 बजे
इसमें 1 बजे ये है, देखिए 1 बजे कितना था, यहाँ पे आ गया ये। तो 1 बजे कितना था, 36 और 37 के बीच में आ रहा है, तो ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, बी वाला है रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड कब था, तो 38 वाला देखिए 38 डिग्री कब था, दोपहर 1 और 2 के बीच में, सॉरी 12:15 बजे। फिर तीसरा है इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान था, ये 2 समय क्या थे, तो दोपहर 1 बजे और 2 बजे, ये दोनों एक समान था। तीसरा डी वाला है 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था, इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुँचे। ये देखिए 1:30 बजे तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड था, 1 बजे व 2 बजे तापमान 35 डिग्री ही था, 1:30 बजे पर यही तापमान होगा, तो इस निष्कर्ष पर हम ऐसे पहुँचे। अगला है प्रश्न क्रमांक 13, एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाइए। देखिए ये सब करोड़ में है। 2004 में कितनी बिक्री हुई, 2004 में, तो ये देखिए इधर से 2004 में ये जो बिक्री हुई करोड़ में, तो ये 6, देखिए ये बिंदु लगा तो 6 करोड़, तो ये 6 करोड़ होगी। 2005 में क्या है, दूसरा वर्ष 2005 में कितनी बिक्री हुई, 2005 ये है, तो ये देखिए यहाँ बिंदु बन रहा है, तो ये कितनी है 10 करोड़, 2005 में 10 करोड़ बिक्री हुई। अगला प्रश्न है 2002 और 2006 की बिक्रियों में कितना अंतर है, यानी हम 2002 की निकालेंगे, 2002 की है कि 4 करोड़ और 2006 की ये कितनी है 8 करोड़, तो 8 में से 4 घटाए तो कितने होगा 4 करोड़, दोनों का अंतर है 4 करोड़। ये देखिए अब डी वाला है किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था, तो 2004-05 में सबसे ज़्यादा अंतर ये अलग ही दिख रहा है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 14वां, एक व्यक्ति किसी नगर के पास ही स्थित एक उपनगर में व्यापारिक पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है, विभिन्न समयों पर नगर से उसकी दूरियां निम्नलिखित आलेख पर द्वारा दर्शाइए। देखिए पहला है एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया, तो पैमाना 1 इकाई 15 मिनट। ऐसे भी ये आप उत्तर उतार लें आप ध्यान से, ये सारे 4 5 के उत्तर दिए हैं। अब अगला प्रश्न है 15वां, तीलियों से बने निम्न पैटर्न को देखिए। ये देखिए तीलियों से बने निम्न पैटर्न, इस तरफ हम पैटर्न संख्या लिखेंगे, पैटर्न संख्या क्या है ये 1 2 3 4 5 6 7, और तीलियों की संख्या इस तरफ लिखेंगे, तो ये है 3 5 7 9 11 13 15। ये देखिए जब पैटर्न 1 और 3 को मिलाएंगे तो कहाँ बिंदु बनेगा, ये बनेगा 1 3, और पैटर्न 2 5 को मिलाएंगे तो ये बिंदु बनेगा, पैटर्न 3 7 को ये, 4 9 को ये, 5 11, इस तरह से ये देखिए ध्यान से। अब इसमें पूछा क्या प्रश्न, पैटर्न संख्या को क्षैतिज अक्ष और तीलियों की संख्या को ऊर्ध्वाधर अक्ष पर लेकर एक आलेख खींचिए। तो ये आलेख बन गया और सरल रेखीय आलेख है ये, इसको आप लिख लें, बहुत सिंपल है। इसी के साथ हमारा ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है, ये पाठ 13। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अंत में बेल आइकन को भी आप प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।